सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और शुरू करेंगे आज सेट 6 का पार्ट 3 और पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तो क्या होगा ये 51 का डी, उपर्युक्त सभी। तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना या निगलना। ठीक है, देखिए नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक क्या माना गया है, इस मानी गई है। ठीक है ना, नवजात अवस्था कब से कब तक मानी गई है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था का को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, देखिए जैसे माँ का ये पेट है, जन्म से पहले बच्चा जो है माँ के पेट में होता है। ठीक है, माँ के पेट में होता है। जन्म के बाद जो है बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष क्या करता है, वो अपने माँ के पेट से बाहर के वातावरण में क्या करता है, वो ढलता है। क्या करता है? बाहर के वातावरण में ढलता है। इसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए उसमें तापमान परिवर्तन होता है। ठीक है, श्वास लेना, अंदर श्वास लेता नहीं, अंदर श्वास किससे जाता है? प्लेसेंटा से जाता है। ठीक है ना, गर्भनाल से जाता है। चूसना और निगलना जो है, ठीक है, सब चलता रहता है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। मानव विकास होता है तो मानव विकास क्या होता है, तो ये होता है डी। देखिए मानव विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है और व्यक्तिक होता है। देखिए क्रमिक का मतलब एक क्रम से होता है। ठीक है, समय के अनुसार जो है बदलता रहता है मानव का विकास। निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कब तक? जब तक आदमी जो है मर न जाए तब तक जो है विकास होता रहता है। और व्यक्तिक मतलब कि व्यक्ति के आधार पर डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति जो है किस माहौल में रह रहा है। ठीक है, उसका जेनेटिक जीन्स क्या है। ठीक है, इस सब पे प्रभाव पड़ता है। मानव के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है, ठीक है, तभी से आरंभ हो जाता है। ठीक है, मानव के विकास की प्रक्रिया कब से? जब वह गर्भ में आता है तभी से हो जाता है। और जन्म के बाद शैशवावस्था, उसके बाद क्या आता है? बाल्यावस्था, उसके बाद क्या आता है? किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, क्रमशः जो चलती रहती है। इस प्रकार के वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले किसमें? माँ के पेट में से शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, सारी अवस्थाओं में उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता रहता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें क्रमिक विकास, निरंतर विकास और व्यक्तिगत विकास शामिल है। ये सब बता चुके हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है या इतना समय लेते हैं सर, तो देखिए ध्यान सुनिए। गुड थिंग टेक्स टाइम। ठीक है, गुड थिंग टेक्स टाइम। ठीक है, अच्छी चीज़ें जो है समय लेती हैं। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, तो भाई आपका क्या होता है, आपका सबसे बड़ी बात पहले तो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान के साथ क्या होता है, जब ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान में अस्थायित्व आती है। गहरा ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। और छिछला ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, तो ज्ञान बढ़ता है तो अस्थायित्व भी आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन है कि अस्थायित्व आएगी उसमें। ठीक है, ध्यान सुनेंगे सब समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेतुके हैं, उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, कहता हूँ इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 का, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य, मतलब फाइलोजेनेटिक फंक्शन जो होता है का उदाहरण हो सकता है। किसका उदाहरण हो सकता है? तो 53 क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, बैठना और चलना। तो परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक्स फंक्शन का उदाहरण बैठना और चलना हो सकता है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक जीवों के समूह के बीच विकासवादी संबंधिता का अध्ययन है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन होता है उसमें जो है बैठना और चलना आता है। ठीक है ना, ये उसका उदाहरण में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? ठीक है, तो निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? तो 54 क्या हो जाएगा? सी, अंडे में। ठीक है, देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, चावल में नहीं है, मूंगफली में नहीं है।
कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल ऐसा पदार्थ है जैसे आपकी ये नाड़ी है, मतलब कि नाड़ी जिसमें ब्लड बहता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब मौजूद जब होता है तो क्या होता है, इसमें जो ये नाड़ी जब हमारा पतला हो जाता है, होता जाता है, ये जो है नाड़ी जो है तेलीय पदार्थ की वजह से जो है भर जाता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, नाड़ी जब भर जाता है तो क्या होता है, नाड़ी का जो छिद्र है, मतलब कि वो क्या होता है, पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो है ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आती है, ठीक है। ब्लड को फ्लो करने में क्या होती है, दिक्कत आती है, जिससे हमारा बीपी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, चावल में नहीं होता है, मूंगफली में नहीं होता है, लेकिन अंडे के जो पीला वाली जर्दी होती है, पीला वाला होता है अंडा का जो पीला वाला भाग, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। लाइसिन पाया जाता है, ठीक है। तो लाइसिन किस में पाया जाता है? लाइसिन पाया जाता है बी, दाल में, ठीक है। किस में पाया जाता है? दाल में। लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। अमीनो एसिड प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है। यह दाल में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, अतः हमें लाइसिन युक्त पोषण पदार्थ के बाहर से लेने पड़ते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो है लाइसिन नहीं बनता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दाल खाना पड़ता है। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर तथा मांस इसके प्रचुर मात्रा के प्रचुर स्रोत हैं, ठीक है। मांस हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, दालें हो गई, पनीर हो गया, ये सब क्या है, इसमें लाइसिन पाया जाता है। चलिए 56 पे आते हैं। टमाटर की सांस में प्रयुक्त किए जाने वाले परीक्षित पदार्थ है। टमाटर की सांस में, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है? ये है बी, सोडियम बेंजोनेट। टमाटर की सांस में टमाटर की जो सॉस होता है, सॉस नहीं, सॉस जो टमाटर का सॉस सब लोग खाते हैं ना, मीठा मीठा होता है, जो बोतल में आता है। टमाटर के सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षित पदार्थ जो है सोडियम बेंजोनेट है। वो इसको क्या करता है, सोडियम बेंजोनेट जो है उसको बिगड़ने नहीं देता है, बचा के रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। अंगूर, संतरा, अनानास आदि में जो है स्क्वैश में क्या है, जैसे जैम जली होता है ना, उसकी बात हो रही है। कौन सा चीज़ डाल के जो उसको बचाया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो 57 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। पोटेशियम मोटा बाई सल्फाइड, ठीक है। पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड, ठीक है। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड डालकर प्रदक्षित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बहनों से फिर से निवेदन करते हैं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बहनों को भी बताइए, ठीक है। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानियां जो आंत से संबंधित है। वृद्धावस्था में कौन सी परेशानी होती है जो आंत से संबंधित है? ए। क्या होता है? कब्ज। क्या होता है? कब्ज। कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है जिसमें मल त्याग बहुत अनियमित या कष्टदायक हो जाता है और प्रायः मल में जल की मात्रा कम होने से अधिक ठोस हो जाता है, अतः मल त्यागने में क्या होती है, परेशानी होती है। लक्षण सामान्यतः देखे जाते हैं बेचैनी, सिरदर्द, जीभ पर सफ़ेद की परत जमना, सांस में दुर्गंध, भूख न लगना, ठीक है। देखिए, वृद्धावस्था में क्या होता है, कब्ज की शिकायत बहुत आती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन जो दिक्कत में होता है, ठीक है। और इसमें बता ही रहा है कि जो है पानी की कमी हो जाने से जो है क्या है, लैट्रिन बहुत टाइट होती है, तो क्या होता है, लैट्रिन का निकलने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ये अपने आप जो है डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब हमको पढ़ा के क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और आपको क्या करना है, बार बार मैं कहता हूँ कि आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, यहाँ भी और एग्जाम में भी, ठीक है। तभी आप सोचने पे मजबूर होंगे। 59 का क्या हो जाएगा? 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो मतलब 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष दोनों की अलग अलग बात हो रही है। ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? तो वह है ए। मतलब 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 1200 कैलोरी और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1500 कैलोरी जो है ICMR द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये सब क्या होता है, बच्चों के शरीर के बनावट के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से, और बच्चे का जो है उस उम्र में कितना कम से कम होना चाहिए। अब खास तौर से कि उतना कैलोरी मिलेगा तो उसका बच्चा जो है संतुलित रूप से विकास करेगा, ठीक है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन बच्चों में जो है संतुलित आहार नहीं मिल पाता है वो क्या हो जाते हैं, कुपोषण के क्या होता है उनका, वो शिकार हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 पे, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो है सी। क्या है? सी, अभिवृत्ति। देखिए अभिवृत्ति क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष के उसमें उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए गेद ज्ञान, बोध, मूल्यांकन आदि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल है, जबकि अभिवृत्ति ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अभिवृत्ति माने क्या होता है? किसी चीज को याद रखना, याद रखने की क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 का, बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 61 का क्या हो जाएगा? सी, रेमंड बी कैटल द्वारा। किसके द्वारा? रेमंड बी कैटल द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह, सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? ठीक है, भाषा के अध्ययन में सतह, सरफेस संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो किसके साथ? वो किया जा सकता है 62 का बी, नाम चोम्स्की द्वारा। ठीक है, नाम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। सतह संरचना भाषा का वह स्वरूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। ठीक है, गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि बच्चा वाक्य बोलने के बाद समझ लेता है, चाहे दूसरे का वाक्य समझ ले रहा है क्या बोल रहे हैं, तो समझिए कि बच्चा जो है गहरी संरचना की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। शिशु विकास अध्ययन का वह क्षेत्र जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है, यह किसने परिभाषा दिया है? तो यह परिभाषा दिया है 63 का ए, हरलाख ने। कौन दिया है? हरलाख ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 66 पे आते हैं। बाल मृत्यु का कारण है। ठीक है, बाल मृत्यु का क्या कारण है बताइए? तो 64 का क्या होगा? डी, अधिक संतानें होगा, पोषण में कमी होगा और गर्भावस्था में असावधानी। देखिए अधिक संतानें होंगी तो क्या कर पाएंगे आप, जो है उसको सही से उसका स्वास्थ्य जो है सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाएगा आदमी। ठीक है, तो भी मर सकता है। पोषण में कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अधिक बच्चे होंगे तो आप जो है सही से उसको भोजन मुहैया नहीं करा पाएंगे। गर्भावस्था में असावधानी, जैसे गर्भ के दौरान जो है असावधानी हो गई कोई, ठीक है, तो क्या हो गया? बच्चों पे इफेक्ट पड़ सकता है, गर्भ पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, पीएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप, प्रचलित रूप है। तो पीएम क्या है बताइए? पीएम है ए। देखिए पीएम क्या है? पीएम क्या है बताइए? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन। पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी, एम से मल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए पीएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीएम का अर्थ है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण तथा तब होता है जब किसी व्यक्ति को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। ठीक है, मतलब पीएम की स्थिति कब आती है? जब किसी बच्चे द्वारा, चाहे किसी इंसान द्वारा प्रोटीन और एनर्जी का सेवन जो है बहुत कम सेवन बहुत लंबे समय तक जब किया जाता है, तो क्या होता है? उसमें पीएम का स्थिति जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 पे आते हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने का उपयुक्त विधि। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर जो है सबसे आसान विधि, सबसे शुद्ध उपयुक्त विधि क्या है? वो है ए, उबालना। ठीक है, उबालने से क्या होता है? जो भी उसमें जम्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, मर जाते हैं। ठीक है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने का भौतिक विधियों के अंतर्गत जल को उबाला जा सकता है, आश्वासन क्रिया किया जा सकता है तथा अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा अशुद्धियाँ समाप्त की जा सकती है। लेकिन घर पे जो है सबसे अच्छा विधि कौन सा है? उबालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं घरेलू विधि के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 पे आते हैं। एक गर्भवती माता के लिए कितने लव आवश्यकता होती है? ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, मतलब कि उत्कृष्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। तो 67 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, 38 मिलीग्राम। ठीक है ना, गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं होमोग्लोबिन निर्माण के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। और वो लोहा कहाँ से आता है? माता से आता है। ठीक है ना, गर्भस्थ शिशु लोहा माता के शरीर से,
ठीक है, माता के शरीर से अवशोषित करता है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व उपस्थित नहीं होता है तो शिशु माता के रक्त से अवशोषित करने लगेगा, जिसके कारण गर्भवती स्त्री गर्भलप्तता रोग यानी एनीमिया की शिकार हो जाएगी। देखिए, मैं बार बार बताऊँ, फिर से बता रहा हूँ कि जैसे माँ है, माँ का पेट है, ये है आपकी बच्चेदानी, इसमें माँ है, बच्चा है, ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से क्या करता है, बच्चा जो है सांस लेता है, जो भी ऊर्जा लेता है, आहार लेता है, मांस लेता है, तो ये सब ब्लड से, माँ के से ब्लड जो जाता है वो बच्चे में जाता है, ठीक है, गर्भनाल के द्वारा। अगर माँ में जो है, माँ में आयरन की कमी हो गई तो आयरन से ही क्या बनता है, आयरन से ही बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से बनता है ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन जरूरी होता है ब्लड के लिए। अगर माँ में जो है आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कमी होगी, बच्चा तो अपना काम भर कर लेगा ही, और इस तरह से क्या हो जाएगा, माँ जो है एनीमिया की शिकार हो जाएगी, मतलब कि कम जो है उसमें रक्त का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 पॉइंट से कम है, ठीक है, 11 पॉइंट से कम है तो क्या है, समझिए कि माँ में रक्त की कमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 पे आते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड से कौन सी शर्करा आती है, तो ये डी, सभी आते हैं, स्टार्च भी आता है, पेक्टिन भी आता है, ग्लाइकोजन भी आता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिनका निर्माण कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं में मिलकर होता है। यह विशाल आकार के अणु हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये सभी जो है ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पे आते हैं। प्रोटीन मुख्यतः इसमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन को शरीर जो है किस रूप में अवशोषित करती है अपने उपयोग के लिए। ठीक है, तो 69 क्या हो जाएगा, सी, अमीनो एसिड्स के रूप में। ठीक है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से अमीनो एसिड्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाती है। ठीक है, प्रोटीन जल के अपघटन के बाद किस में टूट जाती है, अपनी सबसे सरलतम इकाई में। ठीक है, सरलतम इकाई प्रोटीन की क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड है। ठीक है, और अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए अमीनो अम्ल का प्रोटीन का आधारीय स्तंभ क्या कहते हैं, आधारीय स्तंभ कहते हैं। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का आधारीय स्तंभ है, सबसे छोटा यूनिट है। और जो है बॉडी जो है अमीनो अम्ल को ही तोड़ने के बाद प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में ही अपने शरीर में अवशोषित करती है। चलिए 70 का पे आते हैं। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिए जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है, ए, किससे सुरक्षा के लिए है, ए। ठीक है ना, तो देखिए बीसीजी का टीका लगता है बच्चे को। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह बीसीजी का ही होता है। यह जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। वह टीका दाईं बाएं के ऊपर हिस्से में लगाया जाता है। ठीक है, सारे जो है क्वेश्चन को डिटेल्स में वहाँ पर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 1 से 5 सेट का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, 6 का दो पार्ट भी अपलोड हो चुका है। जाइए वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। अब आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानो 71 पे आते हैं। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ठीक है, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो यह है ए, अवलोकन विधि। ठीक है, अवलोकन मतलब क्या, उनको निरीक्षण करना। ठीक है, उनको निरीक्षण करने वाली विधि जो है उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है। चलिए 12 पे, वाटसन के अनुसार शिशु में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग है। ठीक है, तो शिशु में सबसे अधिक पाए जाने वाला संवेग कौन सा है, तो ये कौन सा संवेग बताइए वाटसन के हिसाब से, तो 72 का डी। ठीक है, क्रोध होता है, भय होता है और प्रेम होता है। ठीक है ना, प्रेम बहुत कम लोगों के साथ होता है, खासतौर से माँ के साथ होता है, अगर पिताजी साथ में तो पिताजी के साथ में, दादा दादी के साथ में होता है। अन्य लोग को देखता है तो क्या करता है, वो भय जाता है, डर जाता है और बहुत क्रोध करता है। अगर उसको जो है समय पे दूध ना मिले, ठीक है, गुस्सा क्या करेगा, रोना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए, या कोई भी सामान अगर उसके खिलौना हो, अगर उसको ना मिले तो क्या करता है, वो चिल्ला के रोने लगेगा, पटकने लगेगा, पैर गिर जाएगा, ज़मीन पे लौटने लगेगा। ठीक है ना, जिद होती है बहुत। तो देखिए, अगर आप सब मनोविज्ञान पढ़े हैं, अगर ये बच्चा दर्शाता है तो आप बच्चे को क्या करिए, बच्चे पर गुस्साइए मत। क्यों, क्योंकि ये जानते हैं आप ना
कि बच्चे का क्या है, ये संवेग है, प्रमुख संवेग है। ठीक है, चलिए 73 पे आते हैं। बच्चे को प्रेम समझाना है। बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। ठीक है, बृहत स्तर पर प्रयुक्त जो है जीवंत जीवाणु टीका कौन सा है, तो 73 का डी, BCG का टीका। ठीक है, BCG बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। यह टीका तपेदित या क्षय रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका जन्म के 24 घंटे बाद लगाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 पे विनिंग शुरू होना चाहिए। ठीक है ना, विनिंग कब शुरू होना चाहिए, तो विनिंग शुरू होना चाहिए 74 का बी, 4 से 6 माह पर। ठीक है, विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। ठीक है, विनिंग कब होता है कि शिशु को जो है माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना शुरू करते हैं, मतलब कि ठीक है, यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 महीने के माह के बीतने के बाद शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 4 से 6 महीने के बाद बीत जाता है, ठीक है, तो देना चाहिए, और माँ के मतलब माँ के दूध के अलावा। ठीक है, चलिए 75 पे आते हैं। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाओं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। ठीक है, तो 75 का हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, असत्य नहीं चीज़ है। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाओं और समूह कम कर देता है। क्यों, क्योंकि माँ का जो पीला दूध होता है वो क्या करता है बताइए, वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है माँ का दूध जो है बड़ा बेस्ट होता है, संपूर्ण आहार होता है बच्चे के लिए। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, सेशन समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।